आपको कहूंगा कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी के अंदर लिटरली एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले यूएस एम्बेसडर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। उसके बाद अब रिसेंटली यूएस की 2026 थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई। पैरेलली तुलसी गबार्ड ने भी कुछ समय पहले एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर पाकिस्तान को अमेरिका का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट बताया और इन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाला है। ये जो लिस्ट है एनुअल थ्रेट असेसमेंट लिस्ट, इसके अंदर रशिया, चाइना, इवन ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं और इनके साथ में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट बताया गया। और आप लोगों को याद होगा थोड़ा समय पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास में किसी प्रकार की आईसीबीएम नहीं है, जबकि इंडिया के पास में आईसीबीएम के अंदर अग्नि 5 है और अग्नि 6 का अनाउंसमेंट ऑलरेडी इंडिया कर चुका है। पर उसके बावजूद भी इन रिपोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का नाम दिखाई देता है पर इंडिया का नहीं। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ बड़ा बदलाव किया है? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद में आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया कि रिसेंटली भारत के डीआरडीओ ने कहा था कि हम अग्नि 6 मिसाइल को बहुत जल्दी टेस्ट करेंगे और डीआरडीओ के चीफ ने भी इस बात को कंफर्म किया था। और ऑलरेडी इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए MIRV, MARV इन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रही है। इंडिया के पास अगर मैं ICBM की बात करूं, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं, तो हमारे पास में ऑलरेडी अग्नि 5 है। अग्नि 5 लगभग पूरा एशिया और आधा अफ्रीका तक अटैक करने को सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इंडिया की जो अग्नि 6 मिसाइल हो वो मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका तक अटैक करने की क्षमता रखे। बट उसके बावजूद आप देखोगे कि रिसेंटली जो यूएस न्यूक्लियर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम होता है। जबकि अगर आप पाकिस्तान की सबसे पावरफुल मिसाइल देखोगे तो वो आपको शाहीन 3 दिखाई देगी। शाहीन 3 की जो टोटल रेंज है वो 2750 है। जबकि किसी भी मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहने के लिए लगभग 5500 किलोमीटर तक की रेंज होना चाहिए। यानी कि शाहीन 3 कोई आईसीबीएम मिसाइल नहीं है। इस समय पे पाकिस्तान के पास में किसी प्रकार की आईसीबीएम नहीं है। वो आईसीबीएम बस टेस्ट और ट्राई ही करने की कोशिश कर रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक प्रकार का बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट पूरे विश्व के अंदर बता रहा है। इस समय पर आप क्लियरली देख सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान सच में एक पार्टनर है या फिर अमेरिका इसे एक थ्रेट समझता है? तो बेसिकली आप टाइमलाइन समझो कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है। 2004 के अंदर पाकिस्तान उस समय पर अमेरिका का एकदम सगा संबंधी हुआ करता था। उस समय पर मेजर नॉन नाटो अलायंस जो है वो पार्ट बनाया गया था पाकिस्तान को। कारण बिंग वेरी सिंपल कि इस समय पर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो खराब होते चले गए। अमेरिका जो है वो भी ऑफ कोर्स अफगानिस्तान छोड़ के चला गया। उसके बाद से अमेरिका के पाकिस्तान से रिलेशन थोड़े से कमजोर होने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियरली पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए थे। फिर उसके बाद आता है डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल। डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी पॉलिसी है वो इस समय पर मैं कहूँगा एक अनसर्टेन पॉलिसी के साथ में बहुत ही सेल्फ इंटरेस्ट शॉर्ट साइटेड पॉलिसी देखने को मिलती है। इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ में अपने रिलेशन को अपग्रेड किया ताकि बलूचिस्तान के साथ में रिलेशन बना सके, वहाँ से रिसोर्सेज निकाल सके। बट ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी, ये जो पूरी फ्रेंडशिप थी, ये ईरान वॉर शुरू होते ही लगभग ध्वस्त हो गई। आप इस समय पे देख सकते हो कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान के अंदर हथियार पहुँच रहे थे और ये हथियार पहुँचा रहे थे चाइना जैसे देश। जिसके बाद अमेरिका को ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ गई कि पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर इस समय पे नहीं है। इवन पाकिस्तान को भी ये समझ में आ चुका है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, इसलिए सोल डिपेंडेंसी वो अमेरिका के ऊपर ना रखते हुए चाइना, रशिया जैसे देशों के ऊपर भी बढ़ा रहा है। और इन्हीं चीज़ों के चलते यहाँ पर पाकिस्तान को जो
इनके बेसिकली नेशनल इंटेलिजेंस हैं उनके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि पाकिस्तान एक प्रकार का न्यूक्लियर थ्रेट है। ये न्यूक्लियर थ्रेट होने का कारण मैंने आपको बताया, एक तो ईरान है ही सही, दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक बहुत मेजर कारण ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर तो है बट उसके बावजूद भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नहीं है। क्योंकि जब इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया था तो उस समय पर भी इन्होंने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको ब्लैक मार्केट कर दिया था। इसलिए दुनिया भर के अंदर आज के समय पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो कोई सबसे अनरिलायबल कंट्री पूरे विश्व के अंदर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो वो पाकिस्तान ही है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो उसका भाग नहीं है, जबकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इसीलिए इंडिया को इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है। दूसरी तरफ एक और मेजर कारण बेसिकली यूएस और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। चाइना के साथ इस समय पे आप देखोगे तो पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव है। तो अमेरिका पाकिस्तान को एंटी चाइना या चाइना के काउंटर के रूप में नहीं देखता। बट अगर मैं कहूं कि चाइना अगर मॉडर्नाइज कर रहा है तो चाइना को यहां पर कंट्रोल करने के लिए किसी कंट्री की आवश्यकता अगर अमेरिका को लगेगी तो वो है इंडिया। और इसके लिए इंडिया की आईसीबीएम का डेवलपमेंट अमेरिका के ऊपर थ्रेट होने से बड़ा थ्रेट चाइना के ऊपर है। इसीलिए अमेरिका यहां पर इंडिया को थ्रेट नहीं बता रहा और चाह रहा है कि इंडिया जो है वो और पावरफुल मिसाइल डेवलप कर सके चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रही है, यानी कि इंडिया की जो आईसीबीएम डेवलप की जा रही है ये आईसीबीएम डेवलप की जा रही है इंडिया के चाइना को काउंटर करने के लिए। वहीं पाकिस्तान का कहना भी है कि हम जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं वो इंडिया स्पेसिफिक है, डिफेंसिव है। बट अमेरिका का कहना यह है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है ग्लोबल लेवल पे। तो ये चीजें यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SR10, जिसके बाद हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।